अब मैं उन्हीं बुजुर्ग हस्ती को आपके सामने लाना चाहता हूँ। मेरा इशारा कलाम हज़रत मौलाना मुफ्ती हसनुल्लाह साहब सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा हुसैनिया मोहम्मदी हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयाती फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा व कज़ालिक नजज़ी मन अस्रफ़ व लम युमिन बिआयाति रब्बिही व अज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अज़मत कुरान के ताल्लुक़ से बहुत कीमती बातें मुझसे पहले खुतबा के ज़रिए से आ चुकी। एक पहलू जहाँ पर कुरान मजीद के पढ़ने का पढ़ाने का है, उसका एक उल्टा पहलू भी। अगर दौलत कुरान हमने हासिल की, हमारे बेटे ने हासिल की, हमारे पोते ने हासिल की, बज़ाहिर तो बहुत बड़ी दौलत है, इस दौलत का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन जितनी बड़ी फजीलत इस कुरान मजीद के बाअज़मत रखने की है, इस पे अमल करने की है, अगर खुदा न खास्ता इससे गफलत बरती जाए तो वो नहीं वबाल। आजकल बड़ा अफसोस होता है, मालूम हुआ कुरान पाक हाफिज हैं, आलिम हो गए, मानिए कुरान भी जानते हैं, लेकिन उनका शरई लिबास नहीं, नमाज से दूरी है। वो कुरान करीम जहां एक एक हर्फ पर पढ़ने पर 10 नेकियां हैं, कुरान करीम की वो आयत करीमा सूरह वैल, अल्लाह इरशाद फरमाता है वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। कौन नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गफलत बरत रहे हैं। हम हाफिज हैं, आलिम हैं, दीन के मानी को, दीन की बात को समझने वाले हैं, नमाज से गफलत हो रही है। अगर हम दीन का फहम रखने के बावजूद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो बहुत सख्त वईद भी। मुसलमानों, जैसे कि आज ज़िक़ात चल रहा है, जैसे रमजान में हमने 5 कुरान पाक पढ़े, हमारी माओ ने पढ़े, सबकत के साथ पढ़े, लेकिन जैसे ही रमजान रुखसत हुआ, तिलावत रुखसत हो गई। अब उसी कुरान पाक पर जाले अट रहे हैं, उसी कुरान मजीद पर नऊज़ बिल्लाह गर्द जम रहा है। मेरी माओ, बहनों, मेरे भाइयों, इस बात का मामूल बनाएं कि कोई दिन ऐसा न हो जिस दिन कुरान मजीद हमने तिलावत न की। अगर बहुत मसरूफियत है, बहुत मशगूलियत है, तो कम से कम चंद आयात पढ़ लें। सूरह यासीन पढ़कर एक पारा, आधा पारा, जैसा मौका हो, कोई दिन ऐसा ना हो कि कुरान मजीद की तिलावत न की। और अमल से गफलत जो हो रही है, अल्लाह इरशाद फरमाता है जिसने मेरी याद से गफलत बरती। जिक्र कुरान करीम भी है, और जिक्र माने अल्लाह की याद भी है, और जिक्र माने नमाज भी। जिसने मेरे कुरान से गफलत बरती, जिसने नमाज से गफलत बरती, जिसने मेरी याद से गफलत बरती, अल्लाह फरमाता है नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, हम उसको क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। तो कहेगा ए परवरदिगार आलम लिमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह तूने मुझको नाबीना क्यों उठाया?
वक़्त कुंतु बसीरा। देखिए मेरा बयान, मेरी बात मैंने मुआहदा ये हो गया था 12 के आगे जलसा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह 12 पे दुआ होगी, 10 मिनट है। आप चलत फिरत का माहौल ना बनाएं, ये ना सोचें कि बहुत लंबी बात होगी। जैसे ही 10-12 बजा दुआ, इसलिए आप लोग बस सुन लें कायदे से बात को, बात में इंतशार ना पैदा करें। तो फरमाया कि नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, हम उसको जिसने अल्लाह की याद से मुंह मोड़ा, कुरान से मुंह मोड़ा, तिलावत से मुंह मोड़ा, नमाज से गफलत की, उसको हम क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। तो बंदा कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ परवरदिगार आलम तूने मुझको नाबीना क्यों उठाया? वक़्त कुंतु बसीरा, में तो बीना था। अल्लाह की जानिब से कहा जाएगा कज़ालिका अततका आयाती, तेरे पास मेरी आयात आई, तेरे दिल में मेरी आयात बैठ गई तो हाफिज़े कुरान हो गया, उसके मानी बैठ गए तो आलिम कुरान हो गया। या मसलन तू नाजरा ख्वाह हो गया, तूने कुरान पाक को पढ़कर उनको सीख कर पढ़ने लगा, मेरी आयात तुझ तक आई, मेरे अहकामात तुझ तक आए, लेकिन तूने क्या किया? फनसीतहा, तूने उसको भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, अल्लाह फरमाता है जब तुमने अल्लाह के कलाम को भुला दिया, अल्लाह की याद को भुला दिया, तो ऐसे ही तुम अल्लाह की रहमत से आज भुला दिए गए। वकज़ालिक नजज़ी मन असरफ, और ऐसे ही हम बदला देते हैं उन लोगों को जो हद से आगे बढ़ गए, जिन्होंने अल्लाह के कानून को तोड़कर जिंदगी गुजारी। कज़ालिक नजज़ी मन असरफ, हम ऐसे ही बदला देते हैं उन लोगों को जो हद से आगे बढ़ गए। वलम युमिन बिआयाति रब्बिही, और अपने रब पर, अपनी रब की आयात पर ईमान नहीं लाया। वला अज़ाबुल आखिरति अशद, और यकीनन आखिरत का अज़ाब बहुत सख्त है, बहुत बाकी रखने वाला, बहुत बाकी रहने वाला है। ऐ मेरे भाइयों, आज ये गफलत है, बहुत अफसोस होता है। आज मस्जिदें नमाजियों से खाली हो गई। अभी मैं गांव के रहने वाला बिलहरी का, एक हफ्ता रहने हुआ जुमे नमाज के बाद, ईद की बाद, मालूम हुआ जैसे ही ईद रुखसत हो गई, या जिस गांव में जाइए जैसे ही ईद रुखसत हुई, नमाजी रुखसत हो गए। क्या बात है! क्या रमजान मुबारक जिस जात ने फर्ज किए थे, उसी जात ने रमजान में नमाजें भी फर्ज की थी। वो नमाजें क्या खत्म हो गई? ये नमाजें जैसे ही रमजान रुखसत हुए, क्या नमाजें रुखसत हो गई? अल्लाह की जानिब से फराइज रुखसत हो गए। क्या गफलत है! आज जो हमारे ऊपर हालात हैं, मैं ये नहीं कहता कि हालात नहीं, यकीनन हालात हैं, लेकिन ये हालात हमारे आमाल की देन। अल्लाह ने फरमाया भी है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी में, पूरे रुए जमीन में जो बिगाड़ आया है, क्यों? ज़ालिका बिमा कसबत अयदीकुम, कहीं फरमाया ज़ालिका बिमा कसबत अयदिन नास, ये लोगों की करतूतों की बुनियाद पर ऐसा हुआ है। नमाज छोड़ दी, बैठे हुए मस्जिद के दरवाजे पर बैठे हैं। बहुत से घर वो होते हैं जब इमाम तिलावत करे तो उस घर में तिलावत की आवाज पहुंचती। क्या हमारे कान इस दर्जे बिल्कुल बहरे हो गए? अलम यानी लिल्लज़ीन आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के लिए झुक जाएं? ऐसे हालात फिलिस्तीन के हालात हो या खुद हमारे मुल्क के हालात हो, नागुफ्ता पे आप हमसे ज्यादा जानते हैं। मसाजिद, मदारिस, दीनी जगहें, उन सब पे जो हालात आ रहे हैं, आज हमारी सबसे बड़ी गफलत यह है कि आज हमारा ताल्लुक अमल से दूर हो गया। वरना हम अमल से अगर जुड़ते, 2 रकात तहियतुल मस्जिद या क़ज़ाए 2 रकात सलात हाजत पढ़ते और सलात हाजत पढ़ के अल्लाह से मांगते कि ऐ परवरदिगार आलम, हम कमजोर हो सकते हैं, ऐ अल्लाह तेरी ताकत, तू अजीजुन ज़ुंतिकाम है, तुझसे ज्यादा कोई बुलंद व बरतर नहीं है।
कोई सुपर पावर हो तो हो सकता है, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम, तेरी जात से ज्यादा कोई सुपर पावर नहीं है। ऐ अल्लाह, तू ही वो जात है जो हमारे, जिसने अहले ईमान को समंदरों में रास्ते दिए हैं, वही वो है जिसने 313 को हजारों के मुकाबले में फतेह दी है। कुरान कहता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी ही थोड़ी जमातें बड़ी जमातों के सामने गालिब आ गई अल्लाह के हुक्म से। ये होता रहा। ऐ परवरदिगार आलम, ये मजालिम हो रहे हैं अहले इस्लाम पर, कौम मुस्लिम पर, कुरान के पढ़ने वालों पर। लेकिन अफसोस ये है, कुरान तो हम पढ़ते हैं, हमारा तर्ज जिंदगी यहूदियत की तरह है, नसरानियत की तरह है, ईसाइयत की तरह है। हम लानत तो भेजते हैं यहूद नसारा पर, लेकिन सारे अमाल वही है। नमाज हम नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत हमारे अंदर नहीं है, सलाम का हमारे अंदर रिवाज नहीं। आप गुजर जाइए और सो जाने दीजिए, हमारा तबका भी सलाम नहीं करता। हमारा तबका समझ गया आप, हम भी लोग सलाम नहीं करते। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम मोमिन हो जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, और कामिल मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत न करो। आगे हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अमरिन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बतला दूं जब तुम वो करोगे तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे। क्या? अफ़शु सलाम बैनकुम, सलाम को आपस में आम करो। हम सलाम आम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से सलामती होगी। और हमारा हाल क्या है? एक इलेक्शन, हम भी गांव के रहने वाले इसलिए जानते हैं, एक इलेक्शन इख्तलाफात डाल जाता है, वो इख्तलाफात खत्म नहीं हो पाते। जनाजों में हम नहीं जा रहे, शादी ब्याहों में या किसी सलाम दुआ हम नहीं करते, दूसरे इलेक्शन की दस्तक फिर बच जाती है, फिर आ गई प्रधानी, फिर इख्तलाफ अरूज पर। अल्लाह अकबर, इंतकाल हो गया, आइए वहां हम उनके यहाँ नहीं जाते हैं। ये क्या बात है? अल्लाह ताला ने बहैसियत एक जमहूरी मुल्क के, अल्लाह इस मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत फरमाए। खुदा करे ये मुल्क जमहूरी रहे, ताकि जो हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानियों के साथ इस मुल्क को आज़ाद किया था, हम आज़ादी के साथ इस्लाम की इबादत अदा करें, क़यामत तक हमारी नस्लें भी अदा करें, इस्लाम की तालीम को हम आम करें। ये जमहूरियत का हक है। लेकिन हम बस 5 साल उन इख्तलाफात में, अगले फिर 5 साल आ गए, जब तक और कोई पार्टियां बन गई। अल्लाह अकबर, हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिइम्रिइन मुस्लिम, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है अन यहजुरा अखाह फौqa सलासति अय्याम, 3 दिन से जायद वो तर्क कलाम करे, किसी ईमान वाले के लिए जायज नहीं है। हमारे सालों साल हो गए, सगे चचा से गुफ्तगू नहीं, भाई से गुफ्तगू नहीं, भतीजे से गुफ्तगू नहीं, सलाम कलाम नहीं, तो अल्लाह की रहमतें आएंगी। मेरे भाइयों, ये तय कीजिए इंशाअल्लाह, जिस तरीके से आपने आज़मत कुरान का इजलास किया है, हम कुरान की आज़मत दिल में बिठा लेंगे। आमाल, अच्छा, जिस तरीके से हम कुरान की आज़मत के इजलास कर रहे हैं, हम कुरान की आज़मत दिल में पैदा करें। हम लोग कुरान पाक पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ईसाले सवाब करें। हमारे वो आबाओ अजदाद जिन्होंने इस्लाम पे कुर्बानियां दी, हमको पढ़ाया लिखाया। अंदाजा लगाइए उस कसम पुरसी की हालत में, जब इफलास था, तंगियां थी, परेशानियां थी, उन्होंने मदारिस कायम किए, मकातिब कायम किए, रास्ते नहीं थे, पैदल चल कर उन्होंने कुरान के पढ़ने के मकतब कायम किए। उन बच्चों को, अपने बच्चों को मकतब में पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाएं, पहले हमें कुरान पढ़ाना है, पहले अल्लाह की पहचान कराना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खालिक़े कायनात के नाम पर हम अपने बच्चे को पहले कुरान मजीद पढ़ाएंगे, ये हम तय करके उठे। और कोई भी ऐसा शख्स न रहे जो कुरान पाक की तालीम से नाबलद हो, महरूम हो।
अगर बिल फर्ज वल मुहाल कोई बड़ी उम्र का कुरान पाक नहीं पढ़ा है। हज़रत मौलाना शाह रहमत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सुनाया था, मैंने अपने ही कानों से सुना। फरमाया कि हजरत के यहाँ मदरसे में एक दूध वाला दूध दिया करता था। तो देखा एक बच्चे को कुरान पाक मुकम्मल हो रहा है, बहुत खुशी और दुआएं, माहौल है दुआओं का। तो दूध वाले बेचारे आए, कहने लगे क्या हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं? तो हजरत बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, मुहय्यी सुन्ना, और जो भी अल्लाह वाले होते हैं उनके दिल में शफकत, मोहब्बत, खल्क़ खुदा की बहुत होती है। तो फरमाया हजरत ने नहीं पढ़ सकते हो। अच्छा आप कितना वक्त दे देंगे हमको? तो उन्होंने जज्बात में कह दिया जितना बताइए। क्या नहीं 1 घंटा 2 घंटा, थोड़ा और ज्यादा बता दिया। क्या नहीं और बताओ, रोजाना जितना वक्त दे सको। आखिर में बात ये तय हुई 5-10 मिनट 15 मिनट, बहुत मुख्तसर वक्त तय हुआ। हज़रत ने कहा ठीक रोजाना देना है। एक उस्ताद के पास भेज दिया गया, उन्हीं बूढ़े मियाँ को, और नूरानी कायदा इधर वो रोज दूध देते हैं, वो 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी हजरत ने तय किया था मशवरे से, उनका सबक आगे को सबक पढ़ाना, आमोख्ता, ये तीनों चलते रहे। एक दिन वो आया कि उनका कुरान पाक हजरत मौलाना शाह हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में कुरान पाक का नाजरा मुकम्मल हुआ। फिर वो बूढ़े मियाँ कहने लगे आज ही मेरी अहलिया का भी कुरान पाक मुकम्मल। वो कैसे? कहने लगे कि मैं जितना यहाँ पढ़ता था अपने घर जाकर पढ़ाता था। यानी गोया कि एक मुताल्लिम एक साथ मुअल्लिम भी बन रहा। कितना आसान है मेरे भाइयों, हम ये सब तय करें कि अगर कोई हमारा बड़ा कुरान पाक नहीं पढ़ा है तो उसको हम डांट के थोड़ी पढ़ाएंगे। वो इस रास्ते पे आ जाए, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने अगर चंद हुरूफ सीख लिए और इसी बीच में मौत आ गई। हदीस पाक में फरमाया गया मन जाअहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म, जिसको इस हाल में मौत आई कि वो इल्म की तलाश में लगा हुआ था, बैनहु व बैन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा, उसके दरमियान और नबियों के दरमियान एक दर्जे का फर्क होगा, यानी बिल्कुल करीब होगा। अल्लाह जल्ल शानहु व अम्मा नवालहु उसको अपने फजलो करम से जैसी उसने नियत की थी ऐसे ही लोगों के साथ शामिल फरमा देगा। अगर हमने नियत की मैं अपने बच्चे को, जैसे कि हाजी जा रहा है, नियत की हम हज जाएंगे, अल्लाह की तरफ से मौत आ गई, पूरी नियत थी, तैयारी थी, पासपोर्ट था, पैसे जमा थे, जो भी था, अब समझिए अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हज उसका कबूल फरमा लेंगे। या मसलन उसने इहराम भी बांध लिया और अफाले हज उमरा मुकम्मल नहीं हुए थे, मौत आ गई, अल्लाह क्या हाजी उमरा करने वाला होके उठेगा। ऐसे ही जो बच्चा, जिस बच्चे को हमने कुरान पे लगा दिया, हमने अपने को लगा दिया, किसी बड़े उम्र के मेरे चचा ने, दादा ने, बड़े अब्बा ने नियत कर ली कि इंशाअल्लाह हम कुरान पढ़ेंगे और इसी बीच में मौत आ गई, नहीं पढ़ सके, तो इंशाअल्लाह आप महरूम नहीं होंगे, हम महरूम नहीं होंगे, ये दीन पढ़ने वालों की फहरिस्त में शामिल होंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दीन के सीखने वालों की जो फजीलत बयान की है, फरमाया कि हत्तल फरिश्ते जो है मलाइके रहमत पर बिछाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतज़अउ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म, फरिश्ते तालिब इल्म की खुशी के लिए पर बिछाते हैं। इंशाअल्लाह वो चीज़ हमें मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों को बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह जिन हजरात ने इंतज़ाम किया, कोशिशें की, ऐ अल्लाह सभी की दिली आरजुओं और तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। जो हमारे बच्चे जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ऐ अल्लाह उनकी उम्रों बरकत अता फरमाइए। ऐ अल्लाह उनको तरक्यात से नवाज दीजिए। हमारे मदरसे के, हमारे मकतब को, मदरसे को, ऐ अल्लाह इन तमाम चीज़ों को बका अता फरमाइए। ऐ अल्लाह जो भी पूरी दुनिया में दीन के मराकिज़ चल रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको तरक्की से नवाज दीजिए। ऐ अल्लाह आदा इस्लाम की बदनसरी बदनज़री से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमाइए।
ऐ अल्लाह उनकी उम्रों बरकत अता फरमाइए। हम में से जिनके वालिदैन तेरे पास पहुँच चुके, ऐ अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जिनके वालिदैन मौजूद हैं, ऐ अल्लाह उनके मुबारक सायों को तादेर कायम रखिए। ऐ अल्लाह मौत के वक्त की सख्ती से बचा लीजिए। हमारे मदरसे हुसैनिया के कदीम उस्ताद हजरत कारी अब्दुल कबीर साहब कल परसों अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी और तमाम मरहूमीन की ऐ अल्लाह बख्शिश फरमा दीजिए। बानिया जामिया हुसैनिया कारी सबीहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैहि और तमाम अकाबिर हज़रत मौलाना इमाम अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत मौलाना हकीम नौशे मियां साहब रहमतुल्लाह अलैहि और जो भी हकीम मां रमज़ान हक साहब रहमतुल्लाह अलैहि, जिन हजरात ने इस इलाके में दीन की खिदमत अंजाम दी, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। उनके फैज़ान बातिनी को हमारी जानिब जारी फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार आलम, जो काम इस वक्त दीनी हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, ऐ अल्लाह उन रुकावटों को ख़त्म फरमा दीजिए। पूरे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा दीजिए। पूरे आलम में अमन का माहौल पैदा फरमा दीजिए। हमारे भाई बहनों में उल्फत मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। हमारी माँ बहन में जो परेशानी हो, ऐ अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे घरों में हमारी बेटियाँ, हमारे भाई बहन जो भी रिश्ते के लायक हैं और रिश्ता नहीं आ रहा, खजाने गैब से रिश्तों को भेज कर ऐ अल्लाह खजाने गैब से रिश्तों का इंतज़ाम मुहैया फरमा दीजिए। जो रिश्ते हो गए औलाद से महरूमी है, ऐ अल्लाह नेक सालेह औलाद अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो भाई कारोबार से लगे हैं, तरक्की नहीं हो रही है, ऐ अल्लाह बरकत नहीं है, बरकतें नाजिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो भाई तालीम व ताल्लुम से लगे हैं, ऐ अल्लाह उनकी उम्रों में कमाइयों बरकत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे नस्लों में दीन के सच्चे खादिम पैदा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह उनको तालीम व ताल्लुम के लिए, दीन की इशाअत के लिए कबूल फरमा लीजिए। जो भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे, उन सबों की दिली आरज़ुओं और तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। और हमारे वतन में, हमारे गाँव में, बस्ती में सब में सभी अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। मसाजिद को आबाद रखिए। ऐ अल्लाह मसाजिद के आबाद करने वाले ख़ानदानों को क़यामत तक आबादी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आपस में उल्फत मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। बुग़्ज़ व इनाद दुश्मनी को ख़त्म फरमा दीजिए। हम लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने वाले हो जाएं, इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। मौत के वक्त की सख्ती से बचा लीजिए, अज़ाब क़ब्र से बचा लीजिए। रब्बना तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह नेक लोगों के साथ वफ़ात अता फरमाइए। जब तक जिंदा रखिए ईमान और इस्लाम के साथ। जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो ऐ परवरदिगार आलम इसी कीमती दौलत के साथ बुलाइए। ऐ अल्लाह जन्नत में दाखिला अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अज़ाब क़ब्र से बचाकर, ऐ अल्लाह अज़ाब की सवालात से, ऐ अल्लाह क़ब्र के सवालात से हमारी हिफाज़त फरमाइए। बग़ैर सवालात के जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।